नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मधुबन प्रखंड के भेलवा पंचायत स्थित गुलाब खान टोला के साधारण किसान परिवार में जन्मे राजू खान ने रेलवे द्वारा आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। राजू खान की इच्छा हमेशा से सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की थी, लेकिन लंबाई में कमी के कारण उनका ये सपना टूट गया। हालांकि उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी इच्छा शक्ति को एक नई दिशा दी और बॉडी बिल्डिंग की ओर रुख किया। आज वो देश के मशहूर बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। राजू खान का मानना है कि बिहार के राजनेताओं और पदाधिकारियों द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में भी खिलाड़ियों में काफी क्षमता होने के बावजूद वे अपनी प्रतिभा को सही तरीके से विकसित नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें सही दिशा में प्रोत्साहन और संसाधन मिले तो ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। राजू खान की सफलता न सिर्फ उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, बल्कि ये उस संघर्ष को भी दर्शाती है जो उन्होंने खेलों में अपनी जगह बनाने के लिए किया। उनका उदाहरण हम सभी को ये सिखाता है कि यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई भी सपना संभव हो सकता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। क्या नाम हुआ सर? विक्रम कुमार झा। क्या कहेंगे इनके बारे में? सबसे पहले तो इस गांव के नहीं, इस क्षेत्र के पूरे एरिया के किसान हैं, प्राइड ऑफ आवर विलेज। और कहा जाता है कि शरीर को हमेशा मंदिर समझ के उसे पवित्र और स्वस्थ रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजू खान इसके एक अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी बात है कि जागरूक बॉडी बिल्डर हैं और इर्द गिर्द के जितने भी नवयुवक हैं उन्हें सीख भी देते हैं कि किस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के और देश की सेवा कर सकते हैं। यह भी एक माध्यम है देश की सेवा का, जो बखूबी ये निभा रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार का नाम हुआ, घर मनपुरवा हुआ। और राजू खान जैसे बॉडी बिल्डर हमारे समाज में हो, ये हम लोगों का बहुत बड़ा ललसा है, इच्छा है। इन्होंने एशिया कप भी लाने का काम किया। हमारे प्रखंड का, जिला का और हमारे देश तक का नाम को रोशन करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसे नौजवान को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। और हम सब चाहेंगे कि हर एक नौजवान इसी तरह का बॉडी बिल्डर बन के और समाज का नाम रोशन करे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार गुप्ता। क्या नाम हुआ आपका? MD समीर अली। क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत अच्छे हमारे गुरुजी, हम अभी उन्हीं के साथ में भी करते हैं और हमको सिखाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो, मतलब करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बहुत अच्छे है। क्या नाम हुआ आपका? हरेंद्र यादव हुआ। ये कब से जानते हैं आप इनको? इनको हम बहुत दिन से जानते हैं जी। अच्छे लोग हैं। जब आप इनकी चर्चा सुनते हैं गांव में, कैसा महसूस करते हैं? हमको बहुत मन खुश होता है कि आगे भी ऐसा बच्चा लोग जो है कि करे और हम लोग का मन खुश हो। क्या नाम हुआ सर? बैद्यनाथ पासवान। ये आपके क्षेत्र के राजू खान साहब हैं, एक अच्छे बॉडी बिल्डर के रूप में देश और विश्व में नाम कमा रहे हैं। इनके बारे में दो शब्द बताएंगे। बहुत अच्छे हैं और हमको खुशी हो रही है कि ये सब देख करके, और बच्चे लोग भी यहाँ पर सीख रहे हैं। यही तो है। पहली बार जब इनके बारे में जब आप सुने होंगे तो कैसा महसूस किया? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड स्थित गुलाब खान टोला में, और मेरे सामने मौजूद हैं राजू खान जी, जो अभी बेलग्राम में आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर इस इलाके का नाम रोशन किया है। एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे मिस्टर खान दर दर की ठोकर खाते हुए दिल्ली पहुँचे और वहाँ उन्हें इस बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता के प्रति इनका आकर्षण हुआ। जैसा कि बताते हैं कि फिल्मों में जब भी देखते थे, खलनायकों की बॉडी को देखते थे, तो उसे के बॉडी को देख करके इनके मन में भी जिज्ञासा जगी कि हमारा भी बॉडी जो है वैसा हो। और कहा जाता है कि जब दृढ़ निश्चय आदमी कर लेता है
तो सारी आपदाओं और सारी परिस्थितियों को पार करके आदमी उस लक्ष्य तक पहुंचता है। और जिसके जीवंत उदाहरण हैं राजू खान जी। आपको मिलाते हैं हम राजू खान जी से, जानिए इनके जीवन वृत्त के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सी न्यूज़ में आपका स्वागत है राजू खान जी। नमस्कार सभी को, आप सभी को। पहले आप अपना परिचय दें लोगों को। मेरा नाम राजू खान हुआ और मधुबन प्रखंड स्थित जोगोलिया गुलाब खां का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम मनीर आलम खान है और प्रचलित नाम बच्चा खान है। अच्छा जी, ये बताइए कि गरीबी के दंश को झेलते हुए किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुँचे। आज मधुबन ही नहीं, बिहार से छोड़कर भारत को पार करते हुए विश्व स्तर पर आप अपनी पहचान बनाने को इच्छुक हैं और आपकी पहचान बन रही है। तो जरा आप इसका भी वर्णन करें कि गरीबी के दंश को झेलते हुए किस प्रकार आप इस मुकाम पर पहुंचे, ताकि आने वाले युगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक्सरसाइज करने के लिए एज जो होता है ना, एज जस्ट नंबर। एज के भाई मेरी उम्र हो गई 60 साल की, अब मैं एक्सरसाइज फिजिकली फिटनेस की एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वैसे ही गरीबी जस्ट नंबर। अगर आपने कोई भी चीज़ ठान लिया और पूरे मतलब वो कहते हैं ना दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और आपका जो टारगेट है ना वो एक तरफ, आप उसको अचीव बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत और मतलब सभी की दुआओं के साथ हर चीज़ पॉसिबल है। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपका टारगेट अच्छा हो तो, और आप मेहनती हो तो। नहीं, आप दिल्ली गए थे मजदूरी करने, वहाँ आपने ईंट के जुगाड़ी के रूप में काम किया, फिर वहाँ आपकी प्रेरणा कैसे जगी इस क्षेत्र में आने की, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए जैसे कि मतलब मेरी हाइट कम है, 5 फीट 4 इंच के आसपास। तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं मतलब इंडिया को एक मतलब जैसे वो कहते हैं रिप्रेजेंट के इंडियन आर्मी में हो, इंडियन एयर फोर्स में हो, किसी फोर्स में मतलब फौज में जाना चाहता था, लेकिन हाइट कम होने की वजह से पॉसिबल नहीं था। तो सो बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि चलो हम अगर किसी फौज में नहीं जा सकते तो देश का नाम रोशन करने का मेरा अपना एक ख्वाहिश थी मेरी, तो कम से कम स्पोर्ट्स के ज़रिए हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सो बॉडी बिल्डिंग मैंने चुना और हमारे जो गुरु दिलीप कुमार सर हैं और हंसराज यादव, इन्होंने हमें बॉडी बिल्डिंग का रास्ता दिखाया और इसमें चल के और मैं कामयाब भी हुआ और आगे भी आप लोगों की दुआओं से कामयाब होता रहूँगा। पहली प्रतियोगिता आप कब जीते? पहली प्रतियोगिता 2012 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था थाईलैंड बैंकॉक में, इसमें वर्ल्ड में 3रा स्थान आया मेरा। के लिए आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जितने भी युवा हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये न्यूज़ सिर्फ टारगेट मेरा उन तक अपनी बात को रखने का है, ताकि वो गरीबी को लेकर और पेरेंट्स के डांट फटकार को लेकर और सामाजिक मतलब टॉर्चर को लेकर डिस्टर्ब ना हो, सबको एक तरफ रख के टारगेट अपना बनाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं। नशे पत्ते से दूर रहें, जुआ जो खेलते हैं मतलब दुनिया की सारी उल्टी चीज़ें, आप अगर इस तरफ आएंगे तो आप सबसे पहले आप दवाइयों से दूर रहेंगे। तो मेरा मेन जो इस न्यूज़ के माध्यम से उन तक ये खबर करना है कि आप भी हमारी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी लाइफ बना सकते हो स्पोर्ट्स के थ्रू और फिटनेस अच्छा रख सकते हो, दवाइयों से दूर रह सकते हो। अभी एज ए कोच काम कर रहे हैं, ये जो जिम सब लगा हुआ है, ये तो एज ए कोच काम कर रहे हैं आप जी। तो यहाँ जो है जो युवा वर्ग है उसको कितना समय देते हैं? मैं मोस्टली उनको मतलब पूरा समय देता हूँ कि सुबह 3 से 4 घंटे, शाम को 3 से 4 घंटे। जब मैं नहीं होता हूँ तो मेरा जो टारगेट होता है कि मैं अपने हर स्टूडेंट को उस लायक बना दूँ विदिन 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ताकि उसको एक्सरसाइज की नॉलेज हो जाए, ताकि जितने भी जूनियर बच्चे हैं वो उनको ट्रेन कर सके मेरे गैबाने में। धन्यवाद। मैं सी न्यूज़ रिपोर्टर राकेश कुमार पांडे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
राजू खान की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति से ऊपर होती है, बस उसे पहचानने और पोषित करने की जरूरत होती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।